हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में अपने लोग कवर किए थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मुझे पता है या नहीं पता है, उसके बारे में हम भले जानते हो या कुछ नहीं जानते हो, बस इतना पता हो जाए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो बस इतना इन्फॉर्मेशन से हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे थे। तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको विजिट कर ले। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हम डायमेंशन के मदद से जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, जो डायमेंशन का हम एप्लीकेशन देखे थे, उसमें हम देखेंगे कि मतलब इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। तो मतलब जैसे हम कल बता रहे थे कि प्रीवियस वीडियो में कि किसी चीज़ का हम फार्मूला अगर डिराइव कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा टर्म आ रहा है। जैसे हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का अगर फार्मूला हम डिराइव किए थे तो KMA आ रहा था, और हमको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आप K एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी डायमेंशन के मदद से कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे देखिए K का वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे थे, पिछले वीडियो में देखिएगा जाके, नहीं निकाल पा रहे, तो वहाँ पे हम लिख दे रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि यहाँ पे K का वैल्यू 1 होता है। तो कुछ कुछ इसी प्रकार का लिमिटेशंस है डायमेंशनल फार्मूला का, जो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पेन कॉपी निकाल के बैठिए और साथ साथ नोट बनाते चलिए। जो आप खुद से नोट बनाते हैं वो सबसे अच्छा नोट होता है। आप जिस टाइम रिवीजन कीजिएगा उस टाइम आपके हैंड रिटेन नोट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बार बार वीडियो को नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चले। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का हेडिंग दीजिएगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस। अगला हेडिंग आज का दीजिएगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी जो डायमेंशनल एनालिसिस हम अभी तक पढ़े, जो डायमेंशन हम पढ़े हैं, उसका क्या क्या लिमिटेशंस है, उसमें क्या क्या कमी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट दीजिएगा, इट डज नॉट give any information it does not give any information about constant terms। यानी डायमेंशन एनालिसिस जो है हमको कांस्टेंट टर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, एग्जांपल के लिए दिखाते हैं आपको कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आप लिख रहे हैं ½ mv²। तो यहाँ पे बोलेगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बताओ कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? mL2T-2। अब बताइए मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया L T-1, पावर में 2 है तो दोनों पे 2 हो गया mL2T-2। अब बताइए यहाँ पे हाफ का कोई डायमेंशन यहाँ पे है नहीं है, यानी क्या ये हाफ हमको कुछ डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। मान लीजिए हाफ, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² है, तो मान लीजिए हाफ को हटा के हम यहाँ पे 1/10 कर देते, फिर भी बोलता डायमेंशन की मदद से
कि मेरा फॉर्मूला सही है। जैसे मान लीजिए हम 1/10 को हटा करके वहाँ पे हम 20 दे देते, फिर भी बोलता है कि डायमेंशन की मदद से मेरा फॉर्मूला जो लिखा गया है एकदम सही है, एग्जैक्टली सही है। बस यही लिमिटेशन है पहला इसका कि कांस्टेंट, यानी जो कांस्टेंट है मेरे पास एक नंबर है, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे देखिए ना, यहाँ पे हाफ की जगह पर 8 रख दीजिए, 20 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिएगा, उसका इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे रहा है। तो पहला है कि उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं देता है कांस्टेंट टर्म के बारे में। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिमिटेशंस, it does not give any information, it does not give any information about dimensionless constant, यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो मेरे पास आता है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं देता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे बताए थे कि फोर्स का हमको फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, तो क्या आया था उसका एक्सप्रेशन, कुछ इस टाइप का आया था। प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा, उसमें है डिराइविंग द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप देखिएगा उसमें हम प्रूव ऐसे करवाए थे कि फोर्स को अगर हम प्रूव करना है, मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, निकाले थे F बराबर KMA, जहाँ पे K था डायमेंशनलेस कांस्टेंट और M था मास, A था एक्सेलरेशन। तो उसमें बताए थे कि ये जो डायमेंशन की मदद से जो हम फार्मूला बनाए हैं, तो एक्चुअल फार्मूला फोर्स का क्या होता है, F बराबर ma, ये सब जानता है। लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन की मदद से निकालते KMA आ रहा था, और इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट K के बारे में हमको डायमेंशनल एनालिसिस कोई जानकारी नहीं देता है। इसीलिए बोल यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, यह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिमिटेशन, दो लिमिटेशंस अपने लोग देख लिया अभी तक कि डायमेंशनल एनालिसिस जो था अपने लोग को कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था, और दूसरा बताया था डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तीसरा लिमिटेशन लिखिएगा डायमेंशन का, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about trigonometric ratios। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा etc, कॉमा लॉग एक्सपोनेंट etc। यानी डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला के मदद से हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात और लॉग एक्सपोनेंट यानी पावर के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम वर्क बराबर क्या जानते हैं, एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं कि वर्क बराबर जानते हैं F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा चूंकि हम आपको पढ़ाए थे डायमेंशनलेस टर्म, वहाँ बताए थे कि कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायमेंशन
नहीं होता। यानी हम फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो एफ और एस का डायमेंशन आएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे अगर हम यहाँ पे साइन थीटा भी रख देंगे, साइन थीटा, फिर भी बोलेगा कि इक्वेशन सही है। टेन थीटा भी रख देंगे तो बोलेगा डायमेंशन की मदद से इक्वेशन मेरा सही है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं देता है डायमेंशनल एनालिसिस। लॉग, किसी फॉर्मूला में अगर लॉग आ गया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, क्योंकि लॉग भी डायमेंशनल है। इसके बाद एक्सपोनेंट, किसी फॉर्मूला के पावर में कुछ आ गया, वहाँ भी उसके बारे में कोई जानकारी हमको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता है। इसीलिए लिखे हैं कि इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इटीसी, लॉग, एक्सपोनेंट यानी पावर इटीसी, इस सब के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं देता है। चलिए चौथा लिखिएगा, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about प्लस माइनस इक्वल टू etc in any expression। यानी किसी एक्सप्रेशन या किसी इक्वेशन में प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, डायमेंशन इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं देता है। जैसे देखिए यहाँ पे गति का पहला नियम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, 9th क्लास में पढ़े हैं। अब v का डायमेंशन lt माइनस वन, u का डायमेंशन lt माइनस वन, और यहाँ निकालिएगा ए टी का डायमेंशन, तो ये ए टी का एक आ जाएगा lt माइनस टू इंटू टी, तो कितना आ जाएगा lt माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए सबका डायमेंशन तो सही है, तो डायमेंशनली बोलेगा कि इक्वेशन मेरा करेक्ट है। अब मान लीजिए इक्वेशन तो बोल दिया, इसका भी डायमेंशन lt माइनस वन, इसका भी डायमेंशन lt माइनस वन, और ये पूरा का भी डायमेंशन lt माइनस वन। तो डायमेंशन के मदद से बोलेगा कि इस इक्वेशन को चेक करके बताओ, तो डायमेंशन तो बोलेगा कि एकदम सही है, इक्वेशन एक्चुअल में सही भी है। अब मान लीजिए कि हम v बराबर u प्लस ए टी है, अब मान लीजिए हम v बराबर u प्लस के जगह पे हम माइनस रख दें, v बराबर u माइनस ए टी लिख दे, फिर भी देखिए इसका डायमेंशन क्या आएगा lt माइनस वन, इसका भी lt माइनस वन, और इसका भी आएगा lt माइनस वन। यानी डायमेंशन अभी भी बोलेगा कि मेरा इक्वेशन ही सही है, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन ये गलत है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि डायमेंशन जो है प्लस और माइनस के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं देता है। समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे देखिए ये भी पढ़े आप, s बराबर u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए s डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डिस्टेंस समझिए, तो इसका डायमेंशन l, इसका डायमेंशन निकालिए, v का lt माइनस वन और इसका t का t, तो कितना हो जाएगा l हो जाएगा इसका डायमेंशन, इसका भी, इसका निकालिए 1/2 डायमेंशन लेस। इसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, a का lt माइनस टू और इसका हो जाएगा t का 2, तो कितना हो जाएगा l। यहाँ पे देखिए इसका भी डायमेंशन l, इसका भी डायमेंशन l और इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन l। तो डायमेंशन के मदद से बोल रहा है कि इक्वेशन मेरा सही है, और एक्चुअल में अभी सही भी है, क्योंकि पढ़े हैं 9th क्लास में कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्चुअल में तो इक्वेशन अभी सही है। अब मान लीजिए s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दे, तब क्या गलत हो जाएगा। देखिए इसका भी डायमेंशन अभी भी l आएगा, इसका डायमेंशन अभी भी l आएगा, इसका डायमेंशन अभी भी l आएगा। तो डायमेंशन के मदद से बोलेगा कि इक्वेशन जो अभी लिखे हैं हम s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अभी भी सही है, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है
हमको प्लस माइनस के इक्वल टू के साइन के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं देता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत छोटा है, आज डायमेंशन वाले पोर्शन का लास्ट था, यहाँ से डायमेंशन ख़त्म होता है और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसका काउंट हम कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, कि किसी भी कोई भी नंबर हमको दिया हुआ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है या कुछ भी हमको दिया हुआ है, वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा क्या होता है। तो इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो डायमेंशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज छोटा ही वीडियो रहने देते हैं, इतना ही पे ही ख़त्म करते हैं। बस रिवीजन आप करते रहिए मेरे साथ साथ। अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसको काउंट हम कैसे कर सकते हैं, कुछ रूल्स है वो भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।